भाग 1 में आपने देखा कि कैसे भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लेकर राजा सत्यव्रत की नौका को महाप्रलय से बचाया। लेकिन प्रश्न यह है, वह प्रलय अचानक क्यों आया? यह केवल जल का उफान नहीं था, इसके पीछे छिपी थी एक भयावह साजिश, एक ऐसा षड्यंत्र जो पूरे ब्रह्मांड को मिटा सकता था। आखिर क्या था वह रहस्य? चलिए इतिहास के उस सबसे गुप्त पन्ने को पलटते हैं। जब सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी अगली सृष्टि की रचना की तैयारी के पश्चात विश्राम में थे, उसी समय उनके मुख से प्रकट हो रहे थे चारों वेद, सृष्टि का आधार और धर्म का मूल ज्ञान। तभी वहां आया एक अत्यंत बलशाली असुर, हयग्रीव। वह जानता था कि यदि वेद नष्ट हो गए तो धर्म समाप्त हो जाएगा और अधर्म का राज्य स्थापित होगा। उसने उन पवित्र वेदों को चुरा लिया और उन्हें लेकर समुद्र की सबसे दुर्गम गुफा में छिप गया। वेदों के बिना सृष्टि का संतुलन छिन्न भिन्न हो गया, ज्ञान संकट में आ गया और तभी प्रकृति ने अपना सबसे भयानक रूप दिखाया, महाप्रलय। राजा सत्यव्रत की नौका को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के बाद भगवान विष्णु उसी मत्स्य रूप में समुद्र की अथाह गहराइयों में उतरे। वहां उनका सामना हुआ हयग्रीव से। समुद्र के भीतर ऐसा महायुद्ध हुआ जैसा न पहले कभी देखा गया था न बाद में। साक्षात ईश्वर के प्रहार से जल कांप उठा और दिशाएं थर्रा गईं। अंततः भगवान की शक्ति के सामने उस असुर का अहंकार टिक न सका। भगवान विष्णु ने हयग्रीव का संहार किया और चारों वेदों को पुनः सुरक्षित कर लिया। वेदों का पवित्र ज्ञान वापस ब्रह्मा जी को सौंपा गया। जैसे ही ज्ञान की शक्ति लौटी, प्रलय का जल धीरे धीरे शांत होने लगा। राजा सत्यव्रत की नौका सुरक्षित तट पर पहुंची। सप्तऋषियों और सत्यव्रत के माध्यम से इस पृथ्वी पर पुनः जीवन का आरंभ हुआ। राजा सत्यव्रत ही बने मनु, मानव जाति के आदि पुरुष। ये किसी अंत की कहानी नहीं थी, बल्कि एक नए और पवित्र सतयुग की शुरुआत थी। यही है मत्स्य अवतार का संदेश। जब जब धर्म संकट में आएगा, ईश्वर स्वयं मार्गदर्शक बनकर अवतरित होंगे। अगर आपको यह रहस्यमयी कहानी अच्छी लगी तो इसे अपने मित्रों के साथ शेयर करें और कमेंट में जय श्री हरि लिखना न भूलें।